Hello students, how are you all? I hope you all are good. So student, today in this session we will do second part of your chapter, and that is chapter number 5, does it look the same? Okay, so we will start today's session from the page number 77. Okay, so here is your page number 77. So before starting this video, just watch your part 1, okay, for better understanding. You have to watch the previous video also. Start from the page number 77. So here the topic is half a turn, okay. So what is the meaning of half a turn? So here is one story which is based on the topic, and the story is, once there was a king and he was upset because the thieves kept stealing कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। तो एक बार क्या होता है, एक राजा होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अपसेट होता है, क्योंकि क्या हो रहा था, कुछ जो चोर थे वो क्या कर रहे थे, उनकी बहुत ही कीमती ज्वेलरी को उनके लॉकर से क्या कर रहे थे, चुरा रहे थे। देयर इज़ व्हाट द लॉकर लुक्स लाइक, तो जो उनका लॉकर है वो कुछ ऐसा दिखता है, ओके, दिस वन, दैट इज़ द लॉकर। Now the locker could be opened by giving its handle half a turn. Okay, so जो लॉकर है, जब आप इसको हाफ टर्न करते हैं, इट मीन जब आप इसको हाफ रोटेट करते हैं तो लॉकर क्या हो जाता है, खुल जाता है। Another half turn and locker would be locked. और जब आप इसको क्या करते हैं, हाफ टर्न किया, ये ओपन हो गया, अब जब इसको आप पूरा घुमा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अगेन लॉक्ड हो जाता है। The king would often leave the locker open thinking it was locked. नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, राजा जो है, राजा लॉकर को खुला छोड़ देते हैं ये सोच के कि वो लॉकर बंद है, ओके, तो वो बंद समझ के लॉकर को खुला छोड़ देते हैं। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंग इट वॉज लॉक्ड। कैन यू गैस द रीज़न, क्या आप समझ सकते हैं कि रीज़न क्या है, क्या बता सकते हैं कि रीज़न क्या है? सो स्टूडेंट्स, जब लॉकर खुला होता है तो वो दिखता है कुछ ऐसा, ओके, हाउ, लाइक दैट, ओपन पोजिशन इज दिस वन। एंड जब वो लॉक्ड होता है तो वो दिखता है ऐसा, क्लियर। सो एज यू कैन सी हियर द ओपन कंडीशन एंड द लॉक्ड कंडीशन बोथ आर सेम, दोनों कंडीशन सेम है, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो लॉकर का हैंडल है, ये जो लॉकर है, ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये सिमेट्रिकल है। आप इसको जब क्या कर रहे हैं, सपोज दैट अगर लॉकर की कंडीशन ये है ओपन, ओके, जब आप इसको हाफ टर्न करेंगे तो ये आपका हुआ हाफ टर्न, ओके, आपने इसको हाफ टर्न किया तो अगेन अब क्या होगा, ये येलो पार्ट नीचे आ जाएगा और ये वाला येलो पार्ट ऊपर चला जाएगा। बट अब क्योंकि क्या है, ये आपका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, अब कौन सा येलो पार्ट ऊपर गया, कौन सा येलो पार्ट नीचे गया, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्लियर। तो आपका लॉकर जो है वो लॉक्ड भी वैसा ही दिख रहा है और ओपन भी वैसा ही दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इन द शेप। Now one day his clever daughter gave him an idea which he liked very much. अब क्या होता है, जब लॉकर के इस झोल से राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उनकी जो बहुत ही क्लेवर डॉटर होती है वो उनको क्या करती है, एक आइडिया देती है जो राजा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। Now he never got confused. अब वो कभी भी क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। Can you guess what the idea was? क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो क्या आइडिया था? आइडिया ये था कि द किंग डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट द डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। तो राजा क्या कर, तो उनकी जो डॉटर है उनको एडवाइस करती हैं कि जो क्या है, आपके येलो ब्लेड हैं, दिस वन, ओके, आपके येलो ब्लेड सबसे ऊपर है, तो आप किन्हीं भी येलो ब्लेड में से एक ब्लेड में क्या कर दे, डॉट लगा दें, ताकि आपको पता लग जाए कि ओपन कंडीशन कौन सी है, क्लोज कंडीशन कौन सी है। सपोज अगर राजा डॉट लगाते हैं ऊपर, तो जब भी वो डॉट ऊपर होगा तो राजा को पता लग जाएगा कि ये क्या है, ओपन है, और जब वो डॉट नीचे आएगा हाफ टर्न के बाद डॉट नीचे आ जाएगा तो राजा को पता लग जाएगा कि ये लॉकर क्या है, लॉक्ड है, और वो कभी भी नहीं भूलेंगे और चोर उनके कीमती ज्वेलरी को नहीं चुरा पाएंगे। द किंग हैड मैनी सच लॉकर विद डिफरेंट हैंडल्स। अब राजा के पास एक दो लॉकर तो नहीं होंगे, राजा के पास तो बहुत सारे लॉकर हैं, तो सेम उनके पास है ऐसे सिमेट्रिकल शेप के बहुत सारे लॉकर हैं। चेक इफ वन ऑफ द गिवन देम अ हाफ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दीज टू। तो आपको अब ऐसे ही उनको आइडिया देने हैं कि वो क्या करें कि हाफ टर्न और फुल टर्न के बाद क्या है, राजा को पता लग जाए कि कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज है। सो स्टूडेंट्स, पहले हम समझ लेते हैं कि हाफ टर्न है क्या, ओके।
So now students, first we will discuss what is the meaning of half turn. Okay, so half turn को हम एक example से समझ सकते हैं. So now suppose you are here, that is your north, south, east and west. Okay, ये आपका नॉर्थ है, ये आपकी नॉर्थ साइड है, ये आपकी साउथ साइड है, ये आपकी ईस्ट, ये आपकी क्या है, वेस्ट साइड है. ओके, एंड आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट सर्कल लेते हैं तो हम टोटल 360 डिग्री मूव करते हैं. क्लियर? कितना डिग्री मूव करते हैं? 360 डिग्री. हाउ? दैट इज योर 90 डिग्री. क्लियर? दिस वन इज ऑल्सो योर 90 डिग्री, this one also 90 and this one also 90. So 90 plus 90 plus 90 plus 90, that is equals to 360 डिग्री. ओके, इट मीन्स जब आप क्या करेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन लेंगे तो आपका जो एंगल होगा वो होगा 360 डिग्री. इट मीन्स आप 360 डिग्री घूम जाएंगे. ओके, now students, as you know, the complete rotation is 360 डिग्री. ओके, जब आपका पूरा टर्न आप करते हैं तो वो होता है 360 डिग्री. तो जब आप हाफ टर्न करेंगे, ओके, तो वो क्या होगा, व्हाट इज द हाफ ऑफ 360 डिग्री? दैट इज 180 डिग्री. ओके, इट मीन्स जब आप क्या करते हैं, आप 180 डिग्री का टर्न लेते हैं, 180 डिग्री का आप टर्न लेते हैं, सो दैट्स योर हाफ टर्न. ओके, सो आई होप यू, सो हाफ टर्न मीन्स 180 डिग्री टर्न. जब आप 180 डिग्री मूव करते हैं सो वो होगा आपका हाफ टर्न. और आप इसे क्या कह सकते हैं, 290 डिग्री टर्न ऑल्सो. 290 डिग्री, हाफ 190 डिग्री, 290 डिग्री, सो 290 डिग्री दैट इज 180. ओके, सो आपका क्या होगा, 180 का जो टर्न होता है उसे हम कहते हैं हाफ टर्न. सो नाउ इफ दैट इज योर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पोजीशन. ओके, सो अगर आपकी पोजीशन जो है, अगर वो नॉर्थ की तरफ है तो हाफ टर्न के बाद कहाँ पहुँचेंगे, साउथ में. ओके, कहाँ पहुँचेंगे आप, साउथ में. इफ़ योर पोजीशन टूवर्ड्स वेस्ट साइड, अगर आप वेस्ट डायरेक्शन की साइड देख रहे हैं तो हाफ टर्न पे आप कहाँ पहुँचेंगे, ईस्ट में. इफ़ यू आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन देन योर हाफ टर्न इज दिस वन. ओके, तो आपका जो होगा हाफ टर्न वो होगा नॉर्थ की साइड. ओके, सो हाफ टर्न मीन्स 180 डिग्री. नाउ अगर आपके पास ये शेप है, अगर आप इसको हाफ टर्न करते हैं सो आपका येलो पोर्शन नीचे आ जाएगा. क्लियर? एंड दिस येलो पोर्शन गोज अप साइड, बट कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसमें कोई डिफरेंस होगा नहीं. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी किंग की डॉटर के जैसे एक डॉट पुट करेंगे. क्लियर? सो हियर आई एम गोइंग टू पुट अ डॉट हियर. नाउ इन सेकेंड इमेज, here also you have to put a dot for better understanding what is your half turn and what is your full turn. So here I am going to put a dot here. Okay, so अगर आपकी क्या है, क्लोज कंडीशन ये है तो आपकी ओपन कंडीशन क्या होगी, दिस वन. जब आपका डॉट जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ. ओके, सो ओपन में क्या होगा, आपका डॉट यहाँ होगा. सो क्लोज में आपका डॉट जो होगा वो यहाँ होगा और ओपन कंडीशन में आपका जो डॉट होगा वो यहाँ होगा आफ्टर हाफ टर्न. Okay, now next image, third one, put one dot here. So now I am going to put a dot here. Okay, that is your close condition and this one is your open condition. जब ये डॉट ऊपर आ जाएगा हाफ टर्न के बाद तो ये आपकी होगी open condition. Next is this one. So here I am going to put a dot here. Okay, and you can put it here also. Okay, so if you put your dot here and it's your close condition, so your open condition is this one. आपके open condition में जो होगा वो dot कहाँ होगा, यहाँ होगा. And if you put your dot here and it's your close condition, so your open condition is this one. Okay, in open condition your dot is here. Now what will you do to solve the problem for each of these? You have to mark here. Okay, आप जो भी यहाँ पे डॉटेड लगाएंगे वो आपको अपनी बुक में भी क्या करने हैं, लगाने हैं. Now next is sum after half turn. Okay, so अगर आपको शेप्स को हाफ टर्न करते हैं तो क्या होगा, guess
विच ऑफ द शेप बिलो वुड लाइक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। आपको इसमें से गैस करना है कि कौन सी जो इमेज होगी वो हाफ टर्न के बाद एग्जैक्टली ऐसी ही दिखेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ ऐसे खड़े हैं तो आफ्टर हाफ टर्न आप कैसे दिखेंगे? उल्टे। ओके, तो आपको भी ये इमेजिन करना है, ये गैस करना है कि ये शेप्स हाफ टर्न करने के बाद एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहे हैं या कुछ डिफरेंट दिख रही हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इमेजेस, ये आपकी इमेजेस हैं। ओके, हियर यू हैव वन स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, अनदर रेक्टेंगल, triangle. Okay, it's your hexagon and here is your pentagon. Okay, now you have to imagine that after half turn how these shapes looks like. So these are the shapes, ये आपकी क्या हैं? आपकी shapes हैं, and जब आप इसको क्या करेंगे? हाफ टर्न करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हाफ टर्न कैसे होंगी? लेट्स चेक। दैट इज योर 90 डिग्री टर्न। ओके, आपका क्या हुआ है? पहले शेप कैसी थी? ओके, आपकी शेप जो थी वो पहले ऐसी थी। जब आप इसको 90 डिग्री टर्न करेंगे तो आपकी शेप हो जाएंगी कुछ ऐसे। दैट इज़ योर 90 डिग्री टर्न। एंड अगर आप इसको दोबारा एक 90 डिग्री टर्न करते हैं लाइक दैट, सो दैट्स योर हाफ टर्न। ओके, आपकी हाफ टर्न के बाद जो होंगी वो शेप जो होगी कुछ ऐसी दिखेंगी। सो आपकी ये क्या है? ओरिजिनल शेप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके ओरिजिनल शेप्स हैं एंड हाफ टर्न के बाद ये क्या दिखेंगी? कुछ ऐसी दिखेंगी। ओके, सो आपका जो स्क्वायर है वो हाफ टर्न के बाद सेम लग रहे हैं, आपका रेक्टेंगल हाफ टर्न के बाद सेम है, आपका सर्कल हाफ टर्न के बाद सेम है, आपका अनदर रेक्टेंगल भी हाफ टर्न के बाद सेम है। बट ट्रायंगल क्या हो गया है? बिल्कुल चेंज हो गया। ट्रायंगल पहले कैसा था? ऐसा। अब वो हाफ टर्न के बाद दिख रहे हैं उल्टे। इट मीन्स ट्रायंगल जो है वो हाफ टर्न के बाद क्या लगेंगे? एक जैसा नहीं लगेंगे, एक जैसे नहीं लगेंगे। हेयर इज योर हेक्सागन। हेक्सागन भी क्या है? आपके हाफ टर्न के बाद एग्जैक्टली हेक्सागन जैसे ही लग रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। बट आपका जो पेंटागन है, ओके, ये आपका क्या है? हाफ टर्न के बाद ये थोड़ा चेंज हो गया है। क्या जो पेंटागन थे पहले वो ऐसे लग रहे थे। ओके, आपका जो ये है दिस पार्ट, ये आपका ऊपर था, अब ये क्या हो गया है? नीचे। इट मीन्स ये हाफ टर्न के बाद क्या करते हैं? थोड़े से वेरिएशन शो करते हैं। सो जस्ट टिक हियर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, अनदर रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल क्रॉस, हेक्सागन एंड पेंटागन क्रॉस। ये आपकी क्या है? इमेजेस हाफ टर्न के बाद वेरिएशन शो करेंगी। Do you find it difficult to tell? If yes, then there is a way to check your guess. Here is how you can do it. अगर आपको इन शेप्स को ऐसे समझने में भी प्रॉब्लम है तो आप इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ पेपर। ओके, आपको ये पेपर लेना है, इसमें आपको क्या करनी है? इसमें एक कोई सी भी शेप क्या करनी है? इसके ऊपर रखनी है और उसको डॉटेड लाइन बनानी है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या रखा है? स्क्वायर रखा है, तो ये आपके स्क्वायर के हो जाएंगे डॉटेड लाइन। क्लियर? अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो ये हो जाएंगे आपके ट्रायंगल की डॉटेड लाइन। ओके, अब आपको शेप को हटाना है। नाउ अब आप क्या करेंगे? उस शेप को करेंगे हाफ टर्न। ओके, तो हाफ टर्न करने के बाद आपको क्या दिखेगा? ये आपके पहले की डॉटेड लाइन थी, दिस वन। ओके, एंड जब आपने उसको हाफ टर्न कर दिया, आपने उसको 180 डिग्री मूव कर दिया, तो वो आपकी शेप हो गई है कुछ ऐसी। अब आप उसको डॉटेड लाइन में पेस्ट कीजिए। आप उसको डॉटेड लाइन के ऊपर रखिए तो आपको पता लगेगा कि डॉटेड लाइन बाहर है और आपकी शेप जो है वो कुछ ऐसी है। इट मीन्स आपकी जो शेप है वो हाफ टर्न के बाद वेरिएशन शो कर रही है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज योर प्रैक्टिस टाइम। ओके, ये आपका प्रैक्टिस टाइम है एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। इसको आप करेंगे अपनी नोटबुक में। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। इट मीन्स आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से चेक करने हैं कि कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको आप हाफ टर्न करेंगे। इट मीन्स आप उनको अगर 180 डिग्री टर्न करेंगे तो वो क्या करेंगे? एग्जैक्टली सेम लगेंगे। क्लियर? सो फॉर दिस आई हैव वन इमेज टू ऑल ऑफ यू। सो दीज आर द अल्फ़ाबेट्स A to Z। ये आपके क्या हैं? A से Z तक के अल्फ़ाबेट्स हैं और आपको पता होगा A से Z तक आप कैसे लिखते हैं। और अगर आप इसे कर देते हैं हाफ टर्न, सो दैट इज़ योर 90 डिग्री टर्न एंड दैट इज़ योर 180 डिग्री टर्न, तो आपकी इमेज लगेगी कुछ ऐसी। अब आपको चेक करना है कि ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो उल्टे करने के बाद भी क्या लग रहे हैं? एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं।
So here is your image and you have to identify that which alphabets look same after half turn. So let's check. So Z, it looks same after half turn. X, it also looks same after half turn. Okay, H, that is also, S also, I, and next O, okay, N. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alphabets which look same after half turn. So just write down these alphabets in your notebook. Okay, आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद एज आंसर या आप अल्फ़ाबेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे. Now next question is, which of these English word reads the same on half a turn? आपको ये अल्फ़ाबेट्स दिए हैं कुछ, ओके, आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दिए हैं, zoom, move, स्विम्स, सिस, नॉन. ओके, इनमें से आपको चेक करना है कि कौन से वर्ड जो हैं हाफ टर्न करने के बाद एग्जैक्टली सेम लगेंगे. सो स्टूडेंट्स का एक बहुत अच्छा सा तरीका है, आप अपने बुक को करिए उल्टा. ओके, दैट इज़ योर हाफ टर्न. अब देखिए कि कौन से जो वर्ड्स थे वो उल्टे देखने के बाद भी क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, आपके जो वर्ड्स हैं वो है जूम, मूव, स्विम्स, सिस एंड नॉन. अब आप जब इनको हाफ टर्न करेंगे ये कुछ ऐसे दिखेंगे. ओके, सो नॉन ये आपका एग्जैक्टली सेम लग रहा है, सिस भी आपका सेम लग रहा है, स्विम्स भी आपका सेम लग रहा है, मूव भी आपका सेम लग रहा है, बट जूम ये आपका क्या है, सिमिलर नहीं है. ओके, सो जूम ये आपका क्या होगा, हाफ टर्न के बाद सेम नहीं लगेगा. मूव ये लगेगा आपका, ओके, ये आपके एग्जैक्टली सेम लगेंगे. स्विम्स ये आपका एग्जैक्टली सेम, सिस एंड नॉन. सो आपका क्या है, ये 4 जो वर्ड्स हैं ये आपके हाफ टर्न करने के बाद क्या लगेंगे, एग्जैक्टली सेम लगेंगे. सो आपको ये 4 वर्ड्स जो हैं एज आंसर वहाँ पे मेंशन करने हैं. नेक्स्ट इज गिव हाफ अ टर्न टू अ नंबर फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम. आपको क्या करना है, आपको 0 से 9 तक के नंबर्स लिखने हैं. ओके, उसके बाद उसको हाफ टर्न करना है. इट मीन्स अगेन आप अपने नोटबुक को कर दीजिए रोटेट और चेक कीजिए कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हाफ टर्न करने के बाद भी लग रहे हैं सेम. आई हैव numbers from 1 to 9, okay, and that is your 0. okay, आपका ये क्या है, 0 है. अब जब 0 से 9 तक के नंबर्स को आप हाफ टर्न करेंगे तो ये कैसे लगेंगे, ये कुछ ऐसे लगेंगे. ओके, सो हाफ टर्न करने के बाद आपके ऐसे कौन से नंबर हैं जो एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं. ओके, सो 0, 8, ओके, 0, 8 एंड 1. ओके, हम मोस्टली 1 को लिखते हैं ऐसे. सो 0, 8 एंड 1 जो हैं वो आपके क्या है, हाफ टर्न करने के बाद एग्जैक्टली क्या लगेंगे, सेम. उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. सो योर आंसर इज 0, 1 एंड 8. नेक्स्ट इज think of all 2, 3 and 4 digit numbers will look the same on the half a turn. okay, so आपको क्या करना है, 2 digits, 3 digits and 4 digits के कुछ ऐसे नंबर लिखने हैं जो आपको हाफ टर्न करने की भी बात लगे सेम. सो स्टूडेंट, एज वी नो 0, 1 एंड 8 जो ये नंबर्स हैं ये आपके हाफ टर्न करने के बाद क्या लगते हैं, एग्जैक्टली सेम लगते हैं. क्लियर. बट जब आप वर्ड्स को टर्न करते हैं तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको जो फर्स्ट और जो लास्ट है, इट मीन्स जो आपके आगे पीछे के जो अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स हैं वो आपके टर्न करने के बाद, क्योंकि जब आप उसको हाफ टर्न करते हैं, क्लियर, तो वर्ड्स जो जाते हैं वो उल्टे हो जाते हैं. आगे वाला पीछे आ जाता है, पीछे वाला आगे आ जाता है. तो वो जो है आपके टर्न करने के बाद सिमिलर लगने चाहिए. अब इससे अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. सो फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये जो आंसर्स हैं वो सिर्फ 3 नंबर्स को लेके बनाएंगे, 1, 0 एंड 8. ओके, बिकॉज इन्हीं 3 डिजिट्स को अगर आप टर्न करें, हाफ टर्न करें, तो वो क्या लगती हैं, एग्जैक्टली सेम लगती हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ 1, 1. ओके, अनदर एग्जाम्पल इज़ 8, 8. अगर आप 8, 8 को टर्न करें तो वो क्या होगा, 8, 8 ही होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज़ 3 डिजिट नंबर. So 1, 0, 1, 1, 1, 1, 8, 8, 8. Okay. Next 8, 1, 8, 8, 1, 8. Okay, 8, 1, 8 को भी अगर आप टर्न करें तो 8, 1, 8 ही होगा. Next is 8, 0, 8.
808 को भी अगर आप टर्न करें तो वो एग्जैक्टली 808 ही होगा। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप नोटबुक में 808 करके उसको टर्न करके उसको उल्टा करके देखिए, आपको 808 ही नज़र आएगा। नेक्स्ट इज 4 डिजिट नंबर। ओके, आपको 4 डिजिट के नंबर लिखने हैं। सो वन एग्जाम्पल इज 1001, अनदर इज 1111। सो आई हैव अनदर एग्जाम्पल एंड दैट इज 8888। आप 8 को 4 टाइम्स लिख लीजिए। क्लियर। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में 1 और लास्ट में 1 रखे, बीच में 0 रखा है, आप इसको 8 के साथ भी कर सकते हैं, 8008। ओके, सो हेयर यू हैव सम एग्जाम्पल्स। आप इसको 1 और 8 के साथ भी कर सकते हैं, 1881। ओके, 1881 and 8118. Clear? So here you have 4 examples with 4 digit numbers. So just write these answers in your notebook. Next is, which among the following picture will look the same on the half turn? Okay, so student, that is your book work only. ये आपको बुक में ही करना है, इसको आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है। क्लियर। सो आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देख के गैस करना है कि इन पिक्चर्स में से कौन सी ऐसी पिक्चर है जो हाफ टर्न करने के बाद लगेगी एग्जैक्टली सेम। सो इसको भी आप क्या करेंगे, अपनी बुक को आप टर्न कीजिए, टर्न करके देखिए कौन सी पहले और बाद में एक जैसी दिखनी है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो इमेजेस हैं वो कुछ ऐसी हैं। दैट्स योर फ्लावर। ओके, ये आपके क्या है, व्हील चेयर, जो आपके हैंडीकैप्ड और जो आपके हैंडीकैप्ड लोग होते हैं ये उनके लिए हैं। ओके, दैट्स योर प्लस साइन, एरो, पी, रिसाइकल साइन। ओके, फ्लावर अगेन 1 पैटर्न। सो अब क्या है, जब आप इसको करेंगे हाफ टर्न, जब आप अपनी बुक को करेंगे टर्न, तो ये कैसा लगेगा, इट्स लुक्स लाइक दैट। ओके, ये कुछ ऐसे लगेंगे। नाउ इन प्रीवियस इमेज एंड दिस इमेज, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आपको देखते हुए सामने बुक रखिए। ओके, अब इनको क्रॉस चेक कीजिए। फर्स्ट, आपका ये फ्लावर जो है ये हाफ टर्न के बाद सेम लग रहा है। दिस इमेज इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। आपका जो प्लस का साइन है ये भी सेम है, ये आपका फ्लावर सेम है, ये आपका पैटर्न सेम है। जो ये लोगो है आपका, ये आपका सेम नहीं है बिकॉज पहले ये कुछ ऐसा था। ओके, अब जो ये है फ्लैट हो गया है, ऊपर से फ्लैट हो गया है। सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हेयर इन दिस पिक्चर आपकी ये 4 पिक्चर्स ही जो हैं हाफ टर्न में एग्जैक्टली सेम लग रही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज योर एक्टिविटी। ऑन इस एक्टिविटी यू हैव टू, एंड इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू मेक अ windmill. Okay, how? Let's check. Have you ever seen a windmill? क्या आपने कभी भी कोई windmill देखी है? So student, as you know that windmill, so student आपको पता होगा windmill क्या होती है। आपकी जो windmill होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। Okay, इसके थ्रू आपके क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। What is it used for? It's used for the generate electricity. Let us make a toy windmill. अब हम यहाँ पे एक पेपर विंडमिल बनाएंगे। हाउ? लेट्स चेक। टेक अ शीट ऑफ पेपर। आपको एक क्या है, रेक्टेंगुलर शेप की पेपर शीट लेनी है। अब आप करेंगे उसको टर्न। ओके, आप इसमें से हाफ पोर्शन लेके उसको यहाँ से टर्न कर देंगे तो वो आपकी जो शेप है वो हो जाएगी कुछ ऐसी। तो आपकी जो पेपर है वो कुछ ऐसा लिखेगा। कट आउट द ब्लू पार्ट ऑफ द पेपर। योर शीट ऑफ पेपर विल नाउ लुक्स लाइक अ स्क्वायर। ओके, तो आपकी क्या है, जो आपकी पेपर शीट है वो क्या हो जाएगी, अब स्क्वायर जैसी लगेगी। आप इतना पोर्शन से फोल्ड करके कट कर देंगे तो आपकी शीट हो जाएगी स्क्वायर शेप। आप इसमें क्या है, स्क्वायर शेप की शीट भी ले सकते हैं। तो आपको ये 3 स्टेप्स नहीं करने होंगे। Fold it along the red line and then open the fold. Draw a circle on the sheet as shown in the picture. ये डायगोनल से आपके इनके along इनको क्या करना है, फोल्ड करना है। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे फोल्ड किया था दिस वन, सिमिलरली आपको इस लाइन के अलॉन्ग इसको फोल्ड करना है, फिर इसको ओपन करना है, फिर इसे इस लाइन के अलॉन्ग फोल्ड करना है। ओके, ताकि आपको क्या है, पेपर में कुछ ऐसे लाइंस दिखने लगे। जब आप फोल्ड करेंगे तो उसमें लाइंस प्रिंट हो जाती है ना। ओके, तो आपको ये लाइंस चाहिए उसके लिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मार्क अ सर्कल। आपको इसके सेंटर में क्या करना है, एक सर्कल करना है। क्लियर? अब इस सर्कल को छोड़ते हुए बाकी जो आपकी लाइन शो हो रही हैं, दिस वन, आपको क्या करना है, इनको कट कर देना है पेपर से। ओके, आपने इनको लाइंस के अलॉन्ग फोल्ड किया पेपर को। जब आपने इसको ओपन किया तो पेपर पे मार्क हो गए हैं लाइन के। अब आप बीच में सेंटर में एक सर्कल बनाइए। उसके बाद आपकी जो लाइंस के फोल्ड
प्रिंट जो है वो रह जाते हैं उसके अलावा आप इसको कर दीजिए कट। ओके, अब आप इसको जब कट कर देंगे उसके बाद आपको इसके कॉर्नर्स में बनाने हैं होल्स। ओके, इसके कॉर्नर्स में आपको होल बनाने हैं। टेक अ पिन एंड मेक होल्स ऑन द 4 कॉर्नर एज शोन इन द पिक्चर। आपको 4 कॉर्नर्स में उसके होल्स करने हैं। नाउ फोल्ड द कॉर्नर सच दैट ऑल द होल्स लाई ऑन द टॉप ऑफ अदर। तो आपको ऐसे उसको फोल्ड करना है कि सारे जो होल्स वाला एरिया है वो क्या हो, ऊपर हो। आपको ऐसे फोल्ड करना है कि ये ऊपर हो। ओके, नाउ पेस्ट द पिन थ्रू द होल्स एंड फिक्स्ड इट इन द स्टिक। अब क्या करना है आपको, आपने क्या सुनाओ स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ है, आपका जो होल वाला पार्ट था ये ऊपर है। ऐसे ही आप जब इस पार्ट को फोल्ड करेंगे तो वो होल भी ऊपर आ जाएगा। जब आप इस पार्ट को फोल्ड करेंगे तो ये होल भी यहाँ पर होगा। जब आप 4th पार्ट को फोल्ड करेंगे तो वो होल भी होगा यहाँ पे। तो आपके सेंटर में जो है ये चारों होल आ जाएंगे। ओके, और जब आपके सेंटर में 4 होल आ जाएंगे तो आपकी पिक्चर कुछ ऐसे लगेगी। अब उन चारों होल्स को लेके आपको पिन को कर देना है यहाँ पर फिक्स। ओके, योर विंड मिल इज़ रेडी, रन विद इट एंड सी हाउ फास्ट इट्स मूव। अब आपकी क्या है, विंड मिल जो हो गए रेडी, और आपको अब चेक करना है कि ये कितनी फास्ट मूव कर रही है। ओके, तो भागिए अपनी विंड मिल को लेके और चेक कीजिए कि हवा के झोंकों से ये कितनी तेज घूमती है। So student, that's it for today. We will discuss your next concept 1/4 turn in the next video. Okay, and till then just watch this video carefully. Okay, and complete your book and notebook work in neat and clean handwriting. If you have any doubt in this video or your chapter in your chapter, just comment me in the comment section. And if you like this video, just like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Have a nice day.